यह रिश्ता क्या कहलाता है शो के नाम की ही तरह इसकी कहानी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई है। यानी किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि शो के अंदर चल क्या रहा है। और अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ तो लेट मी एक्सप्लेन। अभीर, चारू और कियारा, इनका रिश्ता क्या कहलाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभीर करता है चारू से प्यार, चारू करती है कियारा से प्यार और कियारा करती है अभीर से प्यार। अभीर ने चारू को प्रपोज किया और कियारा ने अभीर को प्रपोज किया। दोनों को ही रिजेक्शन मिल गई। अभीर को रिजेक्शन मिली कियारा के कारण, क्योंकि जो चारू है वो अभीर से प्यार जरूर करती है लेकिन वो कियारा से अभीर से ज्यादा प्यार करती है और वो कियारा को उदास नहीं देखना चाहती। और अभीर ने कियारा को रिजेक्ट इसीलिए किया था क्योंकि वह चारू से प्यार करता था। है ना थोड़ी कहानी कंफ्यूजिंग, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में कहानी और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई है क्योंकि चारू के रिजेक्ट करने के बाद चारू को जलाने के लिए जो अभीर है वो कियारा को प्रपोज कर देता है सभी के सामने और कियारा उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है सभी के सामने। अब इसका मतलब ये है कि कियारा और अभीर की शादी होने वाली है। लेकिन अब चारू दुखी है क्योंकि चारू अभीर से प्यार करती और अभीर यह बात जानता है। साथ ही लेटेस्ट एपिसोड में यह भी देखने को मिला कि अभीरा और अरमान, इन दोनों को भी यह बात पता चल चुकी है। यह दोनों अभीर और चारू के साथ है, यानी कियारा वापस से अकेली हो गई है। अब कियारा के साथ क्या होगा यह भी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब मेकर्स ने शो के नाम को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। खैर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहानी में आगे कुछ यूं होगा कि चारू और अभीर एक हो जाएंगे और यहाँ पे जो कियारा है वो अलग हो जाएगी और कियारा का जो दिल है वो बहुत जोर से टूटने वाला है सिर्फ और सिर्फ चारू के कारण। अब कियारा चारू के साथ क्या करने वाली है ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके अलावा शो के अंदर एक और कहानी में बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उसके अंदर भी ट्विस्ट एंड टर्न्स भर भर के डाले जा रहे हैं और वो कहानी है अभीरा और अरमान की। अब इनकी कहानी कुछ यूं चल रही है कि इनका डाइवोर्स हो ही नहीं रहा है। मतलब ये दोनों ही कब से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पेपर वर्क पूरा हो जाए, लेकिन अगर हम रियल टाइम की भी बात करें तो 2-1 महीने तो हो चुके हैं और इनका काम ही खत्म नहीं हुआ है। मतलब आई थिंक कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी दिसंबर के टाइम, जब दिसंबर की ना स्टार्टिंग हो रही उस समय मैंने वीडियो बनाई थी कि अभीरा और अरमान का डाइवोर्स होने वाला है। और जब से अभी तक, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, वो भी आधा तो हो ही गया है और अभी तक इनकी जो कहानी है वहीं पर ही अटकी हुई है। इसके बीच में कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गए। आरके की हमें एंट्री देखने को मिली, आरके की माँ का जो सीन है वो हमें बताया गया। अब क्योंकि मेकर्स ने ये डाइवोर्स वाले सीन को थोड़ा होल्ड पे रखा है, इससे हमें एक चीज की हिंट तो जरूर मिलती है कि मेकर्स चाहते हैं कि इनका डाइवोर्स नहीं होगा। कुछ ना कुछ एंड मौके पे कुछ बड़ी घटना होने वाली है। वह घटना क्या रहेगी जो कि पूरे ही सीन को बदल देगी, इनके रिश्ते को पूरी तरीके से चेंज करने वाली है, ये तो हमें आने वाली कहानी में ही पता चलेगा। अब देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर हमें अभीर, चारू और कियारा से रिलेटेड ही कहानी देखने को मिलने वाली है जिसपे मेन फोकस किया जाएगा। अभीरा और अरमान को थोड़ा सा साइडलाइन कर देंगे, उनकी भी कहानी देखने को मिलेगी लेकिन थोड़ी सी कम। मेन फोकस जो रहेगा वो इन तीनों पे रहने वाला है। तो यह रिश्ता क्या कहलाता है और स्टार प्लस के सारे शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरीज अगर आप टीवी से भी पहले जानना चाहते हो, वो भी एकदम स्पष्ट और सुंदर शब्दों में, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यह आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।